सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जिंदा रखा है। हालेलुया। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जिंदा हैं। आमीन। सबसे बड़ा गिफ्ट हमारी जिंदगी के लिए क्या है कि हम जिंदा हैं, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं, बाइबल कहती है कि मृतक लोग जो चुपचाप पड़े हैं वे यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, पर जो हम जिंदा हैं हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जिंदा हैं और इसलिए हम उसकी स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं। और परमेश्वर ही है जिसने हमें जिंदगी दी है। आज बहुत लोगों के पास में सांसें तो हैं पर वो जिंदा नहीं है। वे सांसें हैं, वे चल फिर रहे हैं, लेकिन चलती फिरती हुई जिंदा लाशें हैं। उनके पास ना चैन है, ना आराम है, ना खुशी है, ना विश्राम है। कुछ भी उनकी जिंदगी में आराम नहीं है। वे दुखी रहते हैं, वे परेशान रहते हैं, वे निराश रहते हैं। यहाँ तक कि उनके पास धन दौलत भी है, घर है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, भीड़ है उनके पास, उसके बावजूद भी वो निराश और हताश, परेशान, दुखी रहते हैं। उनके जीवन में बस एक ही यही है कि वो क्यों ऐसे हैं, उनका क्यों ऐसा हो रहा है, उनके पास में क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी मानसिक प्रॉब्लम है, उनके शरीर की प्रॉब्लम्स है, उनके डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, उनकी एजुकेशन प्रॉब्लम है, उनकी मैरिज में प्रॉब्लम है। चारों तरफ दुनिया के लोग उठा के देखोगे, भले वो चाहे चटक मटक लग रहे हैं, बढ़िया घर वाले लग रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन के भी लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुखी है, वो एक परेशान है, वो जीना नहीं चाहते। इसीलिए लोग ज्यादातर मरना चाहते हैं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस मसीह यीशु के लिए जिसने मुझे सचमुच में जीवन दिया है, जिसने मुझे जिंदगी दी है। और अब मुझे जीने का मकसद समझ में आता है। अब मुझे मजा आता है कि मैं जीऊं। आमीन। कल तक हम पिंजड़े में थे, कल तक हम सचमुच में बंधे हुए थे, जेल में थे, बंधन में थे, शैतानी, लेकिन मसीह यीशु ने मुझे और आपको आजाद कर दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं आजाद हो गया हूं और इस आजादी को सचमुच में दूसरों को भी मैं बांट रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि हर विश्वासी जिसको मसीह ने आजाद कर दिया है वो उस आजादी का सचमुच में अनुभव करते हुए, खुशी मनाते हुए दूसरों को भी आजाद करने में लग जाए, क्योंकि मसीह यीशु इस दुनिया में आए हमें आजाद करने के लिए। और हम आजाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। अब हमको मसीह यीशु ने एक बहुत बड़ी दाम देकर, बहुत बड़ी कीमत चुका करके उसने मुझे खरीद लिया। अब जब मैं बिक गया हूं मसीह के हाथ, अब जब मैं खरीद लिया गया हूं यीशु के लिए, तो मुझे जीना चाहिए मसीह के लिए। इसीलिए पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए सचमुच में वास्तव में मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। वो कहता है अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे लिए तो जन्नत और स्वर्ग और मसीह और सब कुछ मिल ही रहा है, लेकिन अगर मैं जिंदा हूं तो मैं मसीह के लिए इस दुनिया में जिंदा रहूंगा। किसके लिए जिंदा है आप? गलतियों उसका 5 अध्याय और उसके 1 से 15 पदों को हम निकालेंगे। The book of Galatians chapter 5 and verses from 1 to 15 we are going to read. You may be having your Bible, whatever language you can open. आप किसी भी प्रकार की भाषा की बाइबल रखते हो, खोल लीजिए और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमारे जीवन में सचमुच में बहुत ही आशीष दी हैं। हम बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में मिसेस स्वीटी और उनकी बेटी भी हमारे बीच में पहली बार उनका स्वागत दिल से कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं इनका स्वागत की तालियां बजा दें। गॉड ब्लेस यू। आपके साथ कोई और है? आप ही लोग हैं? और कोई पहली बार आया हमारे बीच में? और भाई भी आए, जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए भी। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप हमारी कलीसिया में आए हैं। ये कलीसिया एक परिवार है। ये कलीसिया एक रीति रिवाज परंपरा वाली एक मंदिर नहीं है, ना ही वो इमारतों वाली चर्च है, क्योंकि हकीकत में हम लोग धोखा खा जाते हैं। हम लोग धोखा खा जाते हैं कि हम लोग बिल्डिंग को देख लेते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने बिल्डिंग नहीं बल्कि चर्च बनाया। और चर्च कौन है? मसीह की देह। मसीह की देह कौन है? हम और आप हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, जो संसार से छुड़ाए हुए लोग हैं। उनका ग्रुप, उनका संगति ही है। और जब यीशु आएंगे तो कोई बिल्डिंग नहीं जाएगी, सिर्फ मसीह लोग जाएंगे और वो चर्च जाएगा। आमीन। और चर्च कौन है? हम और आप हैं। और चर्च एक परिवार है जिसमें मसीह यीशु ने आपको जोड़ा है। उद्धार पाए हुए लोग, नरक से छुड़ाए हुए लोग, जिनको मसीह यीशु ने अपने खून से खरीदा है, वे लोग चर्च हैं, याद रखिएगा। इसलिए मसीह यीशु ने हमको इकट्ठा किया और हम सब जुड़े। और आज आपको ये एहसास दिलाएंगे कि ये परिवार आपसे प्रेम करता है, ये परिवार आपकी चिंता करता है। यहाँ जो कोई भी पहली बार आता है उसका नाम दर्ज हो जाता है
और 24 घंटे उसके लिए प्रार्थना चालू होने लगती है। और फिर हमेशा उनके दुख सुख में खड़े होने का हम लोग वचनबद्ध होकर के काम करते हैं। इसलिए आपके लिए एश्योरिटी देते हैं कि हमारी कलीसिया आपके लिए 24 घंटा प्रार्थना करेगी और आपके दुख सुख में खड़ी होगी, क्योंकि आज आप इस परिवार के हिस्से हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि कोई भी बाइबल कहता है अपने आप से नहीं आता जब तक परमेश्वर किसी को ना खींच ले। हालेलुया। तो परमेश्वर ही है जो लोगों को मेरे हाथ में या हमारी कलीसिया के हाथ में देता है, और हमारी कलीसिया के अंदर लीडर्स हैं, स्टाफ्स हैं, जो मिल करके हम सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आप यहाँ हो। आज वचन में गलतियों उसका 5 अध्याय में और हम लोग 1 से 15 तक पढ़ेंगे। तो आओ निकाल के पढ़ें, और कुछ चीजें जो है वो आपके लिए नहीं समझ में आएंगी जब आप पढ़ोगे। हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जितो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वालों को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा को ही धार्मिकता की बाढ़ जोते हैं। मसीह यीशु में ना खतना अब और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास है और वो प्रेम है, उसके द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुमको रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा कमीर सारे गूंथे हुए आटे को कमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा करता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि तुम्हें डमाडोल करते हैं, जो तुम्हें डमाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम में एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस बात की एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे को सत्यानाश न कर दो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे हमें बड़ी आशीष मिल जाए। बोले जोर से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आज हमने इस अध्याय को पढ़ा है और इस अध्याय में आप लोगों को सबसे पहली बात पर हम जो एक पॉइंट पहला है उस पर ध्यान दें। लिखा 5 पद के एक पद में, 5 अध्याय के 1 पद में लिखा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर से ना जितो। इसमें लिखा हुआ है कि दासत्व के जुए में फिर से ना जितो। आपको मालूम होगा कि ये दासगिरी या दासपन ये एक बहुत बड़ी पुराने जमाने में चलती थी प्रथा। लोगों को गुलाम बना लिया जाता था और लोगों को गुलाम बना करके लोग इस्तेमाल किया करते थे इंसानों को ही। जैसे हम लोग जानवरों को आजकल बांध के रखते हैं, उसी तरीके से पहले दासों को बांध के रखा जाता था और ये खरीदे जाते थे, बिकते थे। आज भी इंसान बिकता है, ज्यादातर लड़कियां बिकती हैं, लेकिन आपको बता दें कि पुराने जमाने में लड़का लड़की आदमी औरत सब बिकते थे और गुलाम बनते थे। और अगर हम पुराने नियम में अगर हम सबसे पहले एक इतिहास की बात जाने, निर्गमन की किताब में, तो वहां पर इस्राएली लोग ही गुलाम थे और वो मिस्र में गुलाम थे और उनसे बहुत ज्यादा भेदभाव होता था क्योंकि वे गुलाम थे। उनके पास अच्छा घर नहीं होता था, उनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं होती थी, वो एजुकेटेड नहीं होते थे, उनके लिए पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिया जाता था, अच्छे खाने से वंचित कर दिया जाता था, बल्कि उन्हें ज़्यादा काम दिया जाता था, उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार होता था, उन्हें डराया जाता था, उनकी अपनी मनमानी नहीं थी, वे अपनी इच्छा नहीं पूरी कर सकते थे, वे अपना कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, वो अपना कोई कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके देश में हो उनके अनुसार रहना पड़ेगा, डर डर के थर थर के रहना पड़ेगा। और ये हुआ उनके जिंदगी में और बहुत बड़ी पीड़ा थी, जबकि इस्राएली लोग परमेश्वर की चुनी हुई संतान थी, लेकिन उनके संग जो बुरा हुआ था उसके लिए परमेश्वर ने चित्त लगाया क्योंकि इस्राएली लोग रोए चिल्लाए और तड़पे और वो उस गुलामी से निकलना चाहते थे।
तो बाइबल कहती है निर्गमन उसका 6 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने दर्शन दिया मूसा को और कहा मूसा मैं तुझे भेजना चाहता हूँ फिरौन से। मूसा कौन था? मूसा इजरायली था, लेकिन वो मिस्र में बड़ा बला उसकी जो राजकुमारी की बेटा बन करके वो उसने वहां पर मिस्र देश में उसने सब कुछ हासिल किया था, क्योंकि मिस्र का राजा इस्राएलियों को खासकर लड़कों को मार रहा था और कह रहा था कि जो भी लड़का पैदा हो उसे मार डालो, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी संख्या में हो गए हैं। अगर हमारा युद्ध संग्राम हो गया तो ये लोग लड़ के हमसे जीत जाएंगे और हम सब इनके गुलाम हो जाएंगे, लिहाजा इनके लड़का ही पैदा ना होने दो। ऐसी परिस्थिति में मूसा का जन्म हुआ था। तो मूसा खूबसूरत था, परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर था। उनकी माँ बेटियों ने कहा कि नहीं, इसे हम नहीं मारेंगे। राजा ने दाइयों को चेतावनी दी थी कि कोई भी लड़का नहीं छोड़ना, लड़कियों को छोड़ देना, लड़कों को मार डालना। पर ये कैसे भी मूसा बच गया, और बच गए तो उसने नील नदी में एक टोकरी में डाल के भेज दिया और वो राजकुमारी को मिलता है और राजकुमारी उसे पानी से निकलते हुए देखता है, उसका नाम मूसा रखती है और उससे पाल पोस के बड़ा करती है। कुछ दिन के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको पता चलता है कि वो इस्राएली है और उसको पाला पोसा गया है। तब उसे अपने लोगों के प्रति प्यार और तरस आया, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार होते थे। एक दिन मिस्री सैनिक इस्राएलियों को मार पीट रहा था और उसको गुस्सा आई और उसने उस मिस्री को ही जान से मार के बालू में छिपा दिया। उसके बाद अगले दिन 2 इस्राएली लोग लड़ रहे थे, तो ये बीच बचाव के लिए पहुंचे। उसने कहा तुम भाई आपस में हो, क्यों लड़ रहे हो, मत लड़ो। वो जानते नहीं थे ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि सुनो, तुम हमारे तरफ क्यों आ रहे हो, हमारा क्यों साथ देना चाह रहे हो? आप मिस्री हो, मिस्री रहो। कल जैसे आपने एक सैनिक को मार दिया, क्या हमें भी मारना चाहते हो? जब उसे ये बात पता चली कि मेरी पोल खुल गई है और मुझे फिरौन राजा पकड़ लेगा, मारेगा, तो वो भाग गया, क्योंकि वो जानता था कि वो इस्राएली आज नहीं तो कल पोल खुलेगी। लिहाजा वो जंगल में चला गया और वहां जाकर के किसी एक परिवार में याजक के घर में जा गया और वहां जाकर के उसके परिवार का हिस्सा बन गया। उसकी शादी वहीं हो गई, वो चरवाहा बन गया। जंगल में भेड़ बकरियों को क्या कर रहा था कि वो चरा रहा था और अचानक से दर्शन मिलता 40 साल के बाद। जब वो भागा तो 40 साल का था और 40 साल के बाद यानी कि 80 साल का था, तब वो उसे दर्शन मिला। दर्शन क्या था? झाड़ी जल रही थी लेकिन आग से भस्म नहीं हो रही थी। वो ये देख करके पास में गया, परमेश्वर ने उससे बातचीत की और वहां पर हम लोग देखते हैं कि निर्गमन की उसका 6 अध्याय में, और 6 अध्याय में परमेश्वर ने उससे जब दर्शन दिया और उससे कहा, बड़ी खास बात उसको परमेश्वर ने उसको बताई और उसने कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है। कनान देश में जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे, उसे उन्हें मैं दे दूं। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दास्ता में रखते हैं, उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कहे, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर अपनी सारी भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारे भाग कर दूंगा। मैं यहोवा हूं। ना ये बात कही कि मैं इस्राएलियों को उनकी गुलामी से छुड़ा करके उन्हें प्रॉमिस लैंड दूंगा, और हकीकत में ऐसा हुआ। परमेश्वर ने क्या किया? इन इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बड़ी बड़ी चुनौतियां दे देकर, संघर्ष के साथ, स्ट्रगल्स के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ निकाल लिया उनको और आजाद कर दिया, प्रॉमिस लैंड दिया। इसी तरीके से आज पूरे संसार में हम सबको मसीह यीशु ने हमें गुलामी से छुड़ा लिया। हम लोग भी संसार के मिस्र देश के समान, उस फिरौन राजा के समान, हम संसार में शैतान की गुलामी में हैं। शैतान ने हमको गुलाम बना लिया और हम लोग पापों के दलदल के कीच में फंसे हैं। और बाइबल कहती है कि
सब ने पाप किया, इसलिए वो परमेश्वर के महिमा से दूर हो गए, परमेश्वर के पास से दूर हो गए। फिर शैतान ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, गुलाम बना लिया। सबके अंदर शैतान अंदर बस करके लोगों को कंट्रोल करता है, लोगों को जीने नहीं देता है। लोगों के पास उद्धार नहीं है, लोगों के पास मुक्ति नहीं, लोगों के पास चैन नहीं, लोगों के पास खुशी नहीं है, लोगों के पास में अनंत जीवन नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, याद रखना। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम के अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो हमें छुड़ा ले, वो हमें छुड़ा ले और वो हमें बचा ले। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमको छुड़ाने के लिए, क्योंकि हम भटके हुए हैं, हम खोए हुए हैं, हम शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं। और शैतान के हाथों में जब हम होते हैं तो कोई छुड़ा नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के। और परमेश्वर अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा। और वो कैसे छुड़ा सकता था? क्योंकि हमने सबने गुनाह किया है और शैतान जानता है कि हम गुनहगार हैं। परमेश्वर वास्तव में इनको स्वीकार ही नहीं कर सकता जब तक इनके जिंदगी के गुनाह ना मिट जाएं। इसलिए गुनाह कैसे मिटेंगे? गुनाह तो ये करते जा रहे हैं, उनके गुनाह मिटेंगे ही नहीं। दुनिया में कोई चीज है ही नहीं ऐसी, केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो माफ कर सकते हैं और अपने लहू से धो सकते हैं। इसीलिए उनको इस दुनिया में मनुष्य बनकर आना पड़ा। और ये भविष्यवाणियां बहुत पहले से ही हुई हैं। जब हम उत्पत्ति की किताब देखते हैं तो वहीं से ही भविष्यवाणियां चालू हो गई। और बाइबल कहती है कि उसने स्त्री से कहा कि तू एक बच्चा जनेगी, और शैतान से कहा था कि वो जो है उस स्त्री से एक अधिपति उत्पन्न होगा और तेरे सर को कुचल डालेगा, तेरी सारी जो राज है वो खत्म कर देगा। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आए शैतान के राज को तोड़ने के लिए, ताकि हर एक व्यक्ति बच जाए और उद्धार पाले। इसलिए आज आप हम लोगों ने जो उद्धार पाया, मुक्ति पाया, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने हमें छुड़ा लिया। गाना भी गाते हैं, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया। गाना सुना आपने? इस गाने में यही मतलब है कि यीशु मसीह हमें बचाने आया। ये गाना गा, सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। क्रिसमस का महीना आ रहा, अगले महीने में हम लोग अभी कैरल सिंगिंग शुरू करेंगे, बहुत से गाने गाएंगे इसी प्रकार के कि यीशु आ रहे हैं, यीशु आए, यीशु बचाने आए, हमारा उद्धार करने आए। पूरी दुनिया में डंका बजाते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि उद्धार करता, मुक्तिदाता, पापों से छुड़ाने वाला, नरक से छुड़ाने वाला हमको हमारे लिए इस दुनिया में आया है। इसलिए हम सब लोगों को ये बात अच्छी तरीके से जाननी है कि यीशु मसीह जब मुझे और आपको छुड़ाने आए, बचाने आए, तो उन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी है। हम भी गुलाम थे, हम भी शैतान की चालों में फंसे हुए थे। इसलिए बाइबल कहती है कि हम क्या थे। आज हम लोग देख ले पहले कि हम क्या थे मसीह यीशु में आने से पहले। अगर हम पहला कुरिन्थियोस का 6 अध्याय उसके 19 और 20 पदों को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियोस का 6 अध्याय और उसके 19 और 20 पदों को हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम लोग कौन थे। मसीह यीशु में आने से पहले बाइबल कहती, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। बाइबल कहती है क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। हालेलुया। आज मुझे और आपको ये जानना है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको खरीद लिया है, शैतान के जाल से, चाल से, उसके नरक से, उसकी उस सजा से। सारी सजा मसीह ने ले ली और मुझे आजाद कर दिया। अब जब उसने मुझे आजाद कर दिया है तो अब मुझे खरीद लिया है, अब मैं उसका हो गया हूं, अब मुझे उसके लिए जीना चाहिए। बताओ, जिसने मुझे नरक से छुड़ा लिया हो, मृत्यु से छुड़ा लिया हो, मेरा उद्धार किया हो, मेरे पाप क्षमा किया हो, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हो, तो क्या मुझे किसके लिए जीना चाहिए? अब मुझे उसी के लिए जीना चाहिए जिसने मेरा क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। आमीन। याद रखो, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है तो आपको उद्धार पाना चाहिए। मसीह यीशु उद्धार देने के लिए तैयार है। जो कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है। क्यों यीशु मसीह उद्धार कर सकते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर आए बने और हमारे अपने ऊपर किया। बाइबल कहती है सबने पाप किया है, इसलिए सबको मौत भी मिल रही है। दुनिया में सारे लोग पाप कर रहे हैं, मर के नरक जा रहे हैं, नहीं जो पापी ना हो। इसलिए पापों को मिटाने के लिए यीशु आए। पाप ही मिटेंगे तभी हमारा श्राप खत्म होगा, तभी हमारे रिश्ते ठीक होंगे, तभी हम परमेश्वर के राज में जा पाएंगे। और कोई रास्ता नहीं है, ना हमारे धर्म कर्म के काम, ना धन दौलत। याद रखिए, हम परमेश्वर को रिश्वत से दे करके नहीं जीत सकते हैं। हमारा परमेश्वर रिश्वत नहीं लेता, ना उसके अनुसार चलता। कोई दुनिया में नहीं तो रईस लोग जन्नत खरीद लें। हाँ, नहीं तो रईस लोग क्या करते? जन्नत खरीद ले। आजकल इससे ऐसे हैं कि वो लोग क्या क्या नहीं खरीद रहे हैं। चांद पे भी जमीनें खरीद रहे हैं। तो
वो जन्नत खरीदने से नहीं मिलेगी, नहीं चलेगा, अनुग्रह से मिलेगा। आप उस पर विश्वास करोगे, आप अपने जीवन को अर्पण करोगे उससे, तो वो आपके पापों को क्षमा करेगा। और बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नई सृष्टि बना दूंगा, मैं तुम्हारी नई सोच बना दूंगा, फिर तुम पाप भी नहीं करोगे। आज तुम पाप करते हो, आज लोग क्या करते हैं, जीभ को धोते हैं साबुन से, सज्जी से, उसके बाद भी गालियां देते हैं। आप कहीं भी जाओ नहाने धोने, बार बार डुबकी लगाओ, लेकिन फिर भी आपके अंदर पाप का स्वभाव रहता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का मैल नहीं खत्म हुआ, आपकी आत्मा नहीं खून से हो वो मुझे पूरी ये माफ करता है, क्षमा करता है, मांग भी मांगनी पड़ेगी, लेकिन मुझे मन फिराना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, यस मैं पापी हूँ, मेरे पापों के वजह से मसीह यीशु इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा। अगर मैं ऐसा विश्वास करता हूँ तो मसीह को अपने दिल में बुलाता हूँ, माफी और अपने खून से सचमुच में यीशु को कहता हूँ कि धो दे, तो वो धो देता है, मेरा उद्धार हो जाता है, मैं परमेश्वर की संतान बन जाता हूँ। बहुत मुझे आशीष मिलती है जब मैं अपने जीवन को यीशु को देता हूं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि दाम देकर तुम क्या किए गए, खरीदे गए। बाइबल कहती तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा शरीर में पवित्र आत्मा को रहना चाहिए, पर पवित्र आत्मा नहीं रहता लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर पाप था, पाप की वजह से दुष्ट आत्मा आ गया। हर एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा रहती है, जो लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। सबसे पहले यह बात जान लीजिए, हर एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा रहती है। हालांकि दुष्ट आत्मा कई प्रकार की होती है, हर एक उसके अंदर स्पेशल गुणों वाली दुष्ट आत्मा होती है, वो अलग अलग कामों वाली दुष्ट आत्मा होती है। जैसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, उसी तरीके से दुष्ट आत्मा भी स्पेशलिस्ट होते हैं। वो हर एक काम के लिए आपके अंदर अलग अलग प्रकार के गुण होंगे। इस पाप के मामले में, शैतान के कामों के मामले में, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खूनी कतली होगा, वो उसके अंदर खून कत्ल करने वाली दुष्ट आत्मा है। कुछ लोगों के अंदर बलात्कार करने वाली दुष्ट आत्मा है, कुछ लोग नशा करने वाली आत्मा है, कुछ लोगों को झूठ बोलने वाली आत्मा है, कुछ लोगों के अंदर गाली देने वाली आत्मा है, कुछ लोग रिश्वत लेने वाली और घूस लेने वाली, और दुनिया में जितने भी बुरे बुरे जो काम होते हैं, अपराध होते हैं, वो एक दुष्ट आत्माओं की वजह से स्पेशल होते हैं, और वो उन पे कंट्रोल करती है पूरी तरीके से। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मुझे छुड़ाने आए। जब बाइबल कहती है कि जब वो पहली बार मंदिर में गए तो उन्होंने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, और परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना ताकि मैं सुसमाचार प्रचार करूं, मैं अंधों को रोशनी दूं, मैं भटकों को रास्ता दिखाऊं, मैं बंदियों को छुड़ा सकूं। इस प्रकार से पवित्र आत्मा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम किया, दुनिया में लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, लोगों को छुड़ाया, लोगों को बचाया, और अपनी जान देकर हमेशा के लिए हमारा उद्धार कर दिया, और हमारे लिए एक जन्नत तैयार कर दी, एक राज तैयार कर दिया, ताकि पवित्र लोग उद्धार पाए, वो लोग उसमें जा सकें। मसीह यीशु फिर से आने वाले हैं। वो 40 दिन रहे इस दुनिया में, फिर चले गए, और फिर वो आने वाले हैं। याद रखो, वो मारे तो गए, गाड़े भी गए, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हो गया, आज भी जिंदा है। इसलिए मसीह यीशु के पास पावर है हर एक इंसान को छुड़ाने और बचाने की। इसलिए जो कोई भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएंगे। तो बाइबल कहती है कि हम उद्धार पाने से पहले क्या थे। बाइबल कहती है हम शैतान के हाथ में थे, हम चुंगल में फंसे हुए थे। बाइबल कहती है कि सचमुच में हमारी आत्मिक रीति से मरे हुए थे। इफिसियुस का 2 अध्याय और उसके 1 से 3 पदों को जब हम पढ़ते हैं, हम आत्मिक रीति से पूरी तौर से मरे हुए थे। इफिसियंस चैप्टर 2 एंड वर्सेस 1 to 3 बाइबल कहती है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण क्या थे, तुम मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात आकाश के हाकिम का मतलब क्या, आकाश के अधिकार के हाकिम का मतलब शैतान, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इन्हीं के अनुसार हम पहले अपने शरीर के अनुसार जीवन बिताते थे, शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव सही क्रोध की संतान थे। किसकी संतान थे हम क्रोध की संतान थे। क्रोध का मतलब कौन है? शैतान। हम शैतान की संतान थे, और हम लोग बुरे थे, हम मरे हुए थे। पर हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु हमारे जिंदगी में आके हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। आज जिन्होंने सच्चे दिल से पश्चाताप किया, सच्चे दिल से मसीह को स्वीकार किया, उनकी लाइफ बदल गई है।
उनके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता, उनके अंदर फिर प्रॉब्लम नहीं रह सकती, क्योंकि उनका जीवन बदल गया, उनका उद्धार हो चुका है, उनके पाप क्षमा हो चुके हैं। इसलिए नया जन्म बहुत जरूरी होता है, और वो यीशु देते हैं। जैसे ही अपने जीवन को यीशु को देते हो तो हम आत्मिक से पूरे मरे हुए। पहली चीज। दूसरी चीज, हम पापों के कारण गुलाम थे। हम पापों के कारण क्या थे? गुलाम थे। बाइबल कहती है कि हम शैतान के चुंगल में थे, गुलाम थे। लिखा ना कि हम गुलाम थे, लेकिन मसीह यीशु कहते हैं यूहन्ना 8 अध्याय के 34 पद में, उसने मुझे और आपको आजाद कर दिया है। जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 24 कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई भी पाप करता है वो पाप का कौन है? दास है। वो गुलाम था। हम पाप करते थे बचपन से लेकर अब तक। हमने कितने पाप किए होंगे, लेकिन बाइबल कहती है हम गुलाम थे। हमारे खुद के पिताजी खूब शराब पीते थे, वो छोड़ना चाहते थे, नहीं छूट पाती थी। पहली तारीख को लिखते थे नई साल को कि आज से शराब पीना बंद, तो लगता था कि बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन एक हफ्ता के अंदर, 10 दिन के अंदर वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले थे, कोई चेंज नहीं आया था। वो गुलाम थे। रास्ते में एक बीड़ी जो पड़ी होती है या सिगरेट पड़ी होता है, पीने वाला झुक जाता है और उसको उठा के रख लेता है। क्यों? बताइए, एक छोटी सी बीड़ी कितने बड़े आदमी को कंट्रोल करती है, झुका देती है। एक छोटी सी बीड़ी झुका देती है उसे। गुलाम है वो उसका आदी हो चुका है, वो उससे बच नहीं पाता। जिन लोगों के अंदर जिस प्रकार का अपराध है वे उसे छोड़ नहीं पाते, उसके गुलाम हो चुके हैं। परंतु जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो मसीह यीशु हमारे को उस गुलामी से छुड़ा देते हैं। ना केवल हमारे पाप क्षमा करते हैं, बल्कि पाप की आदत भी चली जाती है हमारे जीवन से। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि गॉड रियली डिलीवर मी फ्रॉम ऑल माई बैड हैबिट्स। जितनी भी बुरी आदतें उससे मुझे छुड़ा लेते हैं, गुलामी से। दैट मीन गुलामी से, स्लेवरी से। ही डिलीवर्ड मी, ही रिस्क्यूड मी। सो क्या होता है? मैं आजाद हो जाता हूं, मैं बंधन से आजाद हो जाता हूं। आजादी वास्तव में सबको पसंद है, गुलामी किसी को पसंद नहीं। अगर आप पाप कर रहे हो, पाप के गुलाम हो, तो ये जिंदगी आपकी अच्छी नहीं है। कुछ लोग नशा के आदी हैं, कुछ लोग झूठ के आदी हैं, कुछ लोग झगड़े के आदी हैं, कुछ लोग रिश्वत के आदी हैं, कुछ लोग जो है व्यभिचार के आदी हैं, कुछ लोग बलात्कार के आदी हैं, कुछ लोग चोरी की आदत है, उनके अंदर चोरी 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 लगी रहती है। चोरी की आदत बहुत बुरी है कुछ लोगों के अंदर। झूठ बोलने की, चुगली करने की, लड़ाई करने की, झगड़ा करने की, जलन करने की, ये सब हमारे अंदर आदतें हैं। बाइबल में लिखा हुआ आपको हम पापों की लिस्ट बताएंगे तो 70-80 की लिस्ट है, उसमें कहीं ना कहीं तो फिट हो जाओगे, राइट? लेकिन मसीह यीशु ने अगर आपको सचमुच में माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, तो आप उसमें नहीं हो, क्योंकि आप स्वतंत्र कर दिए गए मसीह यीशु की वजह से। हालेलुया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने अब तक उद्धार नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया, अपना जीवन अभी तक नहीं दिया। वो 70-80 पापों की लिस्ट में आप कहीं ना कहीं पाओगे। हो सकता है 3 पाप हो सकता है 5 पाप हो सकता है 10 पाप हो सकता है 17 पाप हो सकता है 25 पाप हो, आपके जीवन में हो रहे हो। और मैं कहता हूं कोई कुछ भी हो, एक भी पाप अगर आपके अंदर पनप रहा है तो याद रखो आप उसके गुलाम हैं। और बाइबल कहती है कि सचमुच में एक भी पाप है तब भी हम पापी हैं, और पाप की सजा मौत है, और वो नरक की सजा में मिलेगी। तो ये नहीं कह सकते कि अरे मैं तो एक ही पाप करता हूं। आप चाहे 1 करो चाहे 100 करो, बाइबल में लिखा हुआ है कि एक भी पाप करना वाला पापी। आदम अब्बा ने कितने पाप किए जिससे वो पापी हो गए थे? अदन की वाटिका में सिर्फ एक ही पाप तो उन्होंने किया कि उन्होंने फल खा लिया या आज्ञा तोड़ी, बस यही तो था। छोटा सा पाप परमेश्वर से दूर कर देता है। इसलिए मुझे और आपको समझना है कि एक भी पाप का अगर किसी भी इंसान ने किया, वो पापी है, वो नरक जा रहा है, वो गुलाम है, और वो सचमुच में उसे आजादी की जरूरत है। और आजाद केवल यीशु मसीह कर सकते हैं। बोलो आमीन। ओनली जीसस कैन मेक अस फ्री और सेट अस फ्री। हालेलुया। ओनली जीसस कैन सेट अस फ्री। अब बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, और सत्य यीशु ही है। बाइबल कहती है मार्ग, जीवन और सच्चाई यीशु ही है। बिना उसके द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। तो बाइबल कहती है कि तीसरी चीज, हम पाप के सचमुच में गुलाम तो थे, लेकिन अब तीसरी बात है कि हम कौन थे? ऑर्फन थे। हम ऑर्फन का मतलब अतीम थे, जिसका कोई ना हो। आदम हव्वा का पिता था, परमेश्वर पिता थे, लेकिन जब परमेश्वर ने छोड़ दिया तो वह क्या बन गए? अतीम बन गए। हम भी बिना सच्चे जीवित परमेश्वर के थे।
हमने अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से, अपनी मूर्खता से नकली, डुप्लीकेट, प्लास्टिक के, लोहा, लंगड़ के, पत्थर के, इंसानों के, मुर्दों को, जानवर, पक्षियों के ईश्वर बना लिए थे। वे सचमुच में कोई भी सच्चे ईश्वर नहीं थे जो मुझे बचा पाते, मेरी आत्मा को बचा पाते या मुझे उद्धार दे पाते। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ यीशु मसीह जो जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो ही मेरा उद्धार कर सकता था। इसलिए हम पहले अतीम थे। जब हम यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 12-13 पद में पढ़ते, तब लिखा है कि जितने भी लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। 13 पद में लिखा है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अजीजों, किससे उत्पन्न हुए हैं? वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मुझे और आपको ये बात समझना है कि हम पहले अतीम थे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय के 10 पद में अगर हम आते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे, पर आप परमेश्वर की प्रजा हो गए। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हो गई है। ये बात को समझ गए कि हम पहले अतीम थे, हमारा कोई नहीं था, लेकिन अब धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के लिए कि उसने हमारे जीवन को बदल दिया है। बाइबल कहती है कि लूका उसका 15 अध्याय के 4 पद में, लूका उसका 15 अध्याय के 4 पद में, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए और 99 को जंगल में छोड़कर जाए, उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। तो बाइबल कहती है खोई हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने मैं आया हूं। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने मुझे और आपको ढूंढ लिया। पहले हम भटके थे। हम कौन थे? मसीह यीशु में आने से पहले हम भटके थे। हालेलुया। इस बात को अच्छी तरीके से जान लो कि हम लोग कौन थे? भटके हुए थे। और फिर 5वीं बात, हम अशुद्ध और अपवित्र लोग थे। कौन लोग थे? हम अपवित्र थे, अशुद्ध लोग थे। जैसे दुनिया में बहुत से लोग अशुद्ध लोगों को दूर करते हैं, छुआछूत का चक्कर होता है, हमारी सिचुएशन वही थी। परंतु धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु ने जब से हमें छुआ और हमें शुद्ध किया, हमारे बीच में मसीहत में, ईसाईयत में कोई भी जात पात का चक्कर नहीं है, सब शुद्ध हो गए। हालेलुया। एक यही ऐसा धर्म या एक यही ऐसा रास्ता है जहां छुआछूत, बड़ा छोटा का चक्कर है ही नहीं। सबको एक बराबर कर दिया जाता है, चाहे कितने भी गंदे हो, कितने भी गरीब हो, कितने भी दूरी हो, आप सबको एक कर दिया गया, क्योंकि सबको एक ही कीमत से खरीद के सबकी एक ही वैल्यू कर दी गई है। आमीन। इसलिए मसीह भाइयों, आप भी आपस में भेदभाव मत करो, ना किसी के संग छोटा बड़ा भेद करो। अगर किसी के सचमुच में पास पैसा नहीं है तो उसके अनुसार उसके संग पेश मत आओ। उसके पास घर नहीं, उसके अनुसार पेश मत आओ। आप उसकी गरीबी या उसके चेहरे को देख करके बिल्कुल जज मत करो, क्योंकि वो आत्मिक रीति में वो परमेश्वर की संतान है, वो भक्त है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा सब महत्वपूर्ण है। आमीन। दुनिया में बात हो सकता है कि उनके पास कम बड़ हो सकता है, लेकिन स्वर्ग के राज में वो बिल्कुल बराबर हो गए हैं। और उस राज की बारे में सोचो। अगर आपको लगता है कि मेरा भाई बहन गरीब है, उसकी मदद कर दो। अगर आपको लगता है उसके पास कपड़े नहीं, कपड़े दो। इसीलिए हम लोगों को मसीह का प्यार भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि मसीह हमारे अंदर होता है। अब जब लोग नहीं करते हैं तो उनके अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं, वो संसारिक है, जो अपने लिए जी रहे हैं, जो अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। सोचो थोड़ी देर के लिए, कितनी बार हम लोग अपने बारे में सोचते रहते हैं। कितनी बार आप परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचते हैं? कितना ज्यादा परमेश्वर के भक्तगण के बारे में सोचते हो? बाइबल कि कैसे लोग परमेश्वर में जब आए तो उन्होंने कैसे गरीबों की मदद करी, और कैसे उन्होंने भक्तों की मदद करी, कैसे उन्होंने याजकों की मदद करी। कोई कारण नहीं था, मसीह का प्यार उनके अंदर आ गया, क्योंकि वो छूट गए थे, वो आजाद हो गए थे गुलामी से। इसलिए वो अपने जीवन भर इस्राएली लोगों के लिए कहा गया, इस्राएलियों तुम गुलाम थे, याद रखना, ये बात कभी भूलना नहीं। इसलिए जब तुम खेती करो तो याद रखो, जो भी अनाज हो तुम क्या करो, उसे जब काटो तो जितना गिर जाए उसे उठाना नहीं, ताकि उस देश में जो गरीब हो वो उठा के खा सके तुम्हारे अनाज में से। याद रखो, ये नहीं कि झाड़ झाड़ के सब निकाल के रख लो। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, जो मिला सब खा गए, किसी को बांटा नहीं। ऐसा मत करा करो, क्योंकि याद किया है आप गुलाम थे, आप कभी शैतान के गुलाम में थे, फंसे हुए थे, और आज मसीह ने आपका उद्धार कर दिया। धन्यवाद हो करके हमेशा अपनी अच्छी आशीषों में से शेयर करना सीखो।
और इसीलिए जब आप पूरा चट करके खा जाते हो, इसीलिए आपके आशीषें नहीं आती हैं, इसीलिए आपकी भौतिक संपत्ति खत्म हो जाती है। मसीह यीशु में आने के बाद भी आप गरीब क्यों रह जाते हो? क्यों आपका कर्जा बना रहता है? क्योंकि आप सीखते नहीं हो कि मसीह यीशु ने अब आपको सिखाया। पहली सेंचुरी की कलीसिया को पकड़ो और जरा देखो, पहली सेंचुरी की कलीसिया को देखो, प्रेरितों की किताब की अध्ययन करो, कैसे विश्वासी लोगों ने जब उद्धार पाया और कैसे वे कलीसिया में जुड़े, गरीबों की मदद करी और कैसे अपनी धन संपत्ति को बांट बांट करके एक दूसरे की चिंता किया करते थे और बांट दिया करते थे। कैसे लोग परमेश्वर के भक्तों को देखते थे, कैसे वो दूसरों की सहायता करते थे। आपने अभी तक उद्धार का चैप्टर जाना ही नहीं है, अभी तक आजादी का चैप्टर जाना ही नहीं है। आप हकीकत में अभी तक आजाद हुए ही नहीं है। हम धोखे में पड़े हुए कि हम ईसाई हैं, मसीह हैं, विश्वासी हैं, बपतिस्मा ले चुके। पहले प्रैक्टिकल करके तो देखो, जरा देखो तो सच्चाई से, क्या आज आप अपने धन को पकड़े हुए, अपने पैसे को पकड़े हुए, अपनी चीजों को पकड़े हुए, क्या आप बांटते हो? क्या आप सचमुच में देते हो? क्या शेयर करते हो? क्या बाइबल कहती है पहली सेंचुरी की कलीसियाओं में कोई आदमी गरीब था ही नहीं, सबको बांट दिया करते थे लोग अपने अपने धन से। आज जिनके पास बहुत पैसा है वो अपने अकेले खूब खा रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा है। बड़ी मुश्किलें होती हैं। मुझे और आपको सीखना है कि मसीह यीशु ने मुझे आजाद कर दिया है। पहले मैं सचमुच में गुलाम था, पर मैं अब आजाद हो गया। पहले मैं अशुद्ध था, लेकिन अब मुझे पवित्र कर दिया गया है। मसीह यीशु ने अपने खून से धो के मुझे शुद्ध किया है। बाइबल कहती है उसका खून मुझे सब पापों से धोकर शुद्ध करता। बाइबल कहती तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, तो भी मैं उन्हें उजले कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा। वो काली घटक समान मिटाने वाला, वो मुझे पवित्र कर सकता है। वो कहता है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं अपना लहू तुम पर डालूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम पवित्र हो जाओगे और तुम सचमुच में तुम्हारे अंदर आत्मा पवित्र हो जाएगी और तुम मेरी मनसा के अनुसार चलोगे, मेरे अनुसार चलोगे। बाइबल कहती है मैं तुम्हें पवित्र मंदिर बना दूंगा ताकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बस सके, क्योंकि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, ना भूल जाना। हालेलुया। यशायाह 64 अध्याय के 6 पद में, यशायाह उसका 64 अध्याय के 6 पद में लिखा है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से थे और हमारे धर्म कर्म के काम सब मैले छितड़ों के समान थे और हम में से हर एक पत्तों की नाई मुरझा जाते थे और हमारे अधर्म के कामों ने वायु की नाई हमें उड़ा दिया था। हमारे सारे काम बेकार हो गए थे। बाइबल कहती है कि हम सब अशुद्ध थे, पर धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु ने मुझे और आपको शुद्ध कर दिया और अपनी संतान बना लिया और अब हम उसकी संतान हैं। हम लोग पहले परमेश्वर के शत्रु थे। बाइबल कहती है कि नॉट ओनली वी वर अशुद्ध और अनक्लीन बट वी वर आल्सो एनिमी ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के कौन थे प्रियो? कौन थे प्रियो बताओ? हम दुश्मन थे। बाइबल कहती है रोमियो उसका 5 अध्याय के 10 पद में, रोमियो उसका 5 अध्याय के 10 पद में बाइबल हमें कुछ सिखाती है। आओ हम उसको समझें और सीखें और देखें क्या लिखा हुआ है। रोमियो उसका 5 अध्याय के 10 पद में बाइबल कहती है क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने से उसके साथ क्यों कर हम उद्धार नहीं पाएंगे। बाइबल हमें सचमुच में इस रोमियो के 5 अध्याय के और इसमें 10 पद में हमें बहुत कुछ ऐसी चीजें सिखाती है कि हम पहले दुश्मन थे। आमीन। हम लोग कौन थे? उसके दुश्मन थे बाइबल कहती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जिंदगी को बचा लिया है। आमीन। उसे बाइबल कहती कि हम बैरी थे। बैरी का मतलब क्या होता है? बैरी का मतलब क्या है? एनिमी, दुश्मन। हम दुश्मन थे। किसके दुश्मन थे? साफ साफ लिखा है ना, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा क्या हुआ? मेल हुआ है। कैसी दशा में थे हम लोग? हम लोग दुश्मन थे। जोर से बोलो, दुश्मन थे। हाँ, हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बड़ा कठिन लग रहा है, समझ नहीं पा रहा है, लेकिन हकीकत में हम लोग कौन थे उसके? भाई देखिए, जब हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे थे, उसके विपरीत चल रहे थे, कौन थे फिर? दुश्मन। भाई देखिए, उसने कहा तू किसी की सूरत वूरत बना के उसको सिजदा नहीं करना, तो हम लोग क्या करने लगे? हम लोग सिजदा करते हैं मूर्तियों की। आज आप सोच लीजिए, परमेश्वर ने पूरी दुनिया अपने मुंह से कह के बनाई है। विशाल पर्वत, समुद्र, चांद, तारे, पूरे तारेगढ़, सब कुछ उसने बना दिया है। क्या उसे कठिन होता मूर्ति बनाने में? वो अपनी भी मूर्ति बना के रख सकता था, लेकिन उसने कभी अपनी मूर्त नहीं बनाई। वो चाहता ही नहीं है कि तुम कोई वस्तु को,
कोई लोहा लंगड़ को, कोई प्लास्टिक को, यहां तक कि सोने की भी मूर्ति बनाकर उसके आगे झुको, चाहे भले यीशु की भी हो, चाहे वो किसी की हो, आपको कोई भी मूर्ति नहीं बनाना चाहिए और ना उसके आगे झुकना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कभी मूर्ति नहीं बनाई। क्या उसके लिए मुश्किल है एक फोटो ऊपर से भेज दे? बोलो, क्या ऊपर से एक फोटो अपना प्रभु भेज नहीं सकता? कितने धर्म है, कितने लोग चिल्ला पुकारी कर रहे हैं, किसी को तो नहीं भेज रहा है। वो लोग अपने मन से, अपनी काल्पनिक इच्छा से, बुद्धि से बना रहे हैं, और यही अपराध, सबसे बड़ा दुनिया का अपराध तो यही है इस वक्त कि लोगों ने मूर्ति बनाई और मूर्ति से घृणा करता है। वो चाहे यीशु की हो, चाहे किसी भी परमेश्वर के भक्त की हो, किसी इंसान की हो, आप मूर्ति को बना के अपने घर में तक नहीं रख सकते हो। अगर रखते हो, आपके घरों में अगर कोई मूर्ति है और कोई तस्वीर है, तो याद रखना वो परमेश्वर की नहीं है, उसके पीछे शैतान की शक्ति काम कर रही है। वो भले चाहे यीशु की क्यों ना हो। अपने घरों में चेक कर लेना, अगर कोई मूर्ति रखी हुई है तो ये सचमुच में आप बिल्कुल भी अपराध कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर को इससे घृणा आती है कि आप किसी भी निर्जीव वस्तु के सामने झुकते हो, अपने हिसाब से बनाते हो। वो किसी कुम्हार ने बनाई है, गॉड को कौन बना सकता है? गॉड आपको बना सकता है, पूरी दुनिया बना सकता है, आप नहीं बना सकते हो। जिस तरीके से माता पिता को बच्चे नहीं बनाते हैं, बच्चे लोग माता पिता को नहीं बनाते। उल्टा मत चलो, दिमाग मत लगाओ। पूरी दुनिया, परमेश्वर बाइबल कहती आत्मा है। हवा को कोई पिक्चर दे सकता है? बताओ, अभी हवा की कोई पिक्चर बनाओ, क्या है? आप नहीं बना पाओगे। आप सचमुच में परमेश्वर की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो। वो आत्मा है, वो बहुत बड़ी चीज है। बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। बताइए, पृथ्वी जिस पर हम लोग हैं वो पैरों की चौकी है, और फिर हमारा क्या स्थान होगा? बताओ, हम कितने छोटे से कण हैं, और हम कौन होते हैं कि हम परमेश्वर को एक स्वरूप दें और एक मूर्त बनाएं? अपराध दुनिया का सबसे बड़ा यही है। और बाइबल कहती है कि सचमुच में ऐसे लोगों को जो मूर्ति बना के पूजा करते हैं, उनकी 5 पीढ़ी तक डंडा रहता है, दंड रहता है। और उनके दंड के बारे में लिखा हुआ है। आपको हम दंड के बारे में अगर बताएंगे व्यवस्था 28 अध्याय में, तो हम पगला जाएंगे। क्यों? हमारे पास में बीमारियां हैं। बाइबल में लिखा हुआ है ना, रोमियोस के 1 अध्याय में आप आइए, रोमियोस के 1 अध्याय में आप आइए, और लिखा हुआ है कि 18 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म से स्वर्ग पर प्रकट होता है, को दबा दिया उसे। और लिखा में परमेश्वर के अनदेखे परमेश्वर और जगत की सृष्टि के समय से कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि विनिरुद्ध है। बहुत बड़ी बात है। लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने अविनाशी परमेश्वर को महिमा को नाशमान मनुष्य में, पक्षियों में, चौपाइयों में रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त में बदल डाला और उसकी सेवा की। लिखा है 25 पद में क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य। आमीन। इसलिए बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया ताकि वो पाप करें। लिखा है ताकि वो पाप करें, भ्रष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाएं। जब परमेश्वर छोड़ देता है तो याद रखो आपस में लोग फिर पाप करेंगे। आज परमेश्वर ने छोड़ दिया इसलिए तो पाप हो रहे हैं खूब। क्यों? हम दुश्मन थे उसके, हम उसके खिलाफ काम किए, हम उसकी मजाक उड़ाए, हम उसकी निंदा किए, हम उसकी बेइज्जती किए। हम जगत के सृजनहार परमेश्वर के पास डायरेक्ट आने के बजाय हम इधर उधर गए, दाएं बाएं गए, किसी और के सहारे गए, किसी और को इज्जत दे रहे हैं। बाइबल कहती जरा सी इज्जत नहीं देना, क्योंकि मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूं। याद रखना, बाइबल कहती है तुम्हारे बीच में केवल एक ही परमेश्वर है, सारा आदर मान सम्मान उसी को देना। इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में क्यों है? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर से दुश्मनी करा रखी है। इसलिए हम दुश्मन थे। 7वीं चीज, हम कुछ भी नहीं थे। बाइबल कहती है हम क्या थे? कुछ भी नहीं थे। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय के 27-28 पद में, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय के 27-28 पद में, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 27-28 पद में बाइबल कहती है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान थे, ना बहुत सामर्थी थे, ना बहुत कुलीन थे, बल्कि हम जगत के मूर्ख थे। बाइबल कहती है हम लोग तुच्छ थे। हम लोग क्या थे? गरीब थे। हम लोग बिल्कुल कमजोर थे। बाइबल कहती है हमारे पास में कोई ताकत कुछ थी नहीं, हम मूर्ख थे।
पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे और आपको मसीह यीशु में बुद्धिमान बना दिया है। हालेलुया। इसलिए आज के वचन के द्वारा जो परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है, पहले में समझना है क्या करना है कि मसीह यीशु ने मुझे खरीद लिया। पहले हम इतने बुरे थे, अब हमें खरीद लिया। अब हमें क्या करना चाहिए? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 20 पद के अनुसार क्या करना चाहिए? बाइबल कहती है कि मुझे और आपको उनकी सेवा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे और आपको उनकी सेवा करना चाहिए। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर मसीह यीशु ने मेरा उद्धार किया, मेरे पाप क्षमा किए, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 20 पद के अनुसार क्या लिखा है? उसने क्या किया मुझे और आपको? उसने मुझे खरीद लिया। मैं अब यीशु का हो गया हूं। अब मुझे किसके लिए जीना चाहिए बताओ? मुझे परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। कितने लोग परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज मुझे परमेश्वर के लिए जीना है। नंबर 1, कैसे जी सकते हैं मसीह यीशु कि हम मसीह के लिए जिए या मसीह की सेवा करें? लिखा हुआ है कि तुम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करोगे आप। जो कोई भी परमेश्वर की महिमा करना चाहता है उसे मसीह यीशु के अनुसार जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए? उसकी सेवा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हो? पर विश्वास करते हैं। हम अगर मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम वास्तव में उसकी सेवा करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है विश्वास। दुनिया की सबसे बड़ी सेवा क्या है? विश्वास। आज केवल वही परमेश्वर को जीत सकता है, उसका दिल उसे खुश कर सकता है जो उस पर विश्वास करेगा। अगर आपने मसीह यीशु को खुश कर दिया तो ये क्या हुई? ये सेवा हुई। अरे भाई, आप मुझे खुश करोगे तो यही तो सेवा है ना। आप कैसे मुझे खुश करोगे? मुझे इज्जत दोगे, नहीं दोगे? मुझे पहचानोगे, नहीं पहचानोगे? जब हम आपके गलियों में या आपके घरों में आ जाएं तो आप क्या सोचते हो कि अरे अरे पास्टर आ गए। तो आप पास्टर आते हैं तो क्या करते हो? आप जानते हो कि वो FWA चर्च के सीनियर पास्टर है तो आप उन्हें तुरंत एक इंपॉर्टेंट चेयर देते हो, राइट? आप उन्हें इज्जत देते हो। आज उस दिन आप क्या करते हो? स्पेशल कप निकालते हो, एक स्पेशल चाय बनाते हो, राइट? आप क्या करते हो? आप उनको इंपॉर्टेंस देते हो, अच्छा खाना बनाते हो। आप क्या करते हो? आप उन्हें के लिए एक अच्छी ऑफरिंग देते हो। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि आप उन्हें क्या कर रहे हो? इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, क्योंकि आप उन पर विश्वास करते हो कि ये सीनियर पास्टर है। यस और नो? तब मुझे क्या होती? खुशी होती। मेरी आपने इज्जत की, मुझे खुश किया। यही तो आपकी सेवा है ना। आप भी परमेश्वर की सेवा कैसे करोगे? उनकी इज्जत देके। उनकी इज्जत क्या है? जब आप उन्हें मानोगे कि ये जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ये मनुष्य बनकर मेरे पापों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है और वो स्वर्ग बना रहे हैं, फिर से आएंगे मुझे लेने के लिए। इसलिए आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो। यही चीज करना ही आपने मसीह यीशु की सेवा कर डाली। हालेलुया। ये समझ लेना, दुनिया में सिर्फ विश्वास करने वाले ही क्या होंगे? वे लोग ही परमेश्वर की संतान बनेंगे और परमेश्वर के राज में जाएंगे। बाइबल कहते हैं जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल कहती है इब्रानियों उसका 11 अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है? इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है कि कोई भी परमेश्वर के पास आना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। लिखा है कि बिना विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। You cannot please God without faith. The faith is the greatest ministry at present. दुनिया में सबसे बड़ी सेवा अगर है तो वो विश्वास है। याद रखना, वो ज्यादा बड़े बड़े आपसे धर्म कर्म के काम नहीं करवाना चाहता, ज्यादा चढ़ावे की आपसे उम्मीद नहीं करता है। आप बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हो भक्ति के, उससे नहीं खुश होता है। अगर विश्वास नहीं है तो सब बेकार है। मसीह यीशु पे अगर आप विश्वास करते हो, मसीह यीशु को अगर आप विश्वास करते हो कि वो मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता, वो मेरा छुड़ाने वाला, वो मेरा चंगा करने वाला है। बाइबल कहती है 11 अध्याय के 6 पद में इब्रानियों के क्या लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है उसे चाहिए कि वो उस पर विश्वास करे और विश्वास करने वाले को वो अपना प्रतिफल देता है। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट मिनिस्ट्री।
अगर मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं तो मुझ पे मैं उस पर क्या करूं? विश्वास करूं। कब? क्या? अपने उद्धार के मामले में कि उद्धार केवल कौन कर सकता है? यीशु। आमीन। बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर इसके द्वारा मैं उद्धार पाऊं। कौन उद्धार दिला सकता है? ओनली जीसस क्राइस्ट। ये जो लोग करेंगे और यीशु के पीछे चलेंगे वे कभी मरे बल्कि अनंत काल के लिए हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। आमीन। तो मुझे विश्वास करना, अगर आप ये विश्वास कर रहे हो तो आप सेवा कर रहे हो। हालेलुया। आप ये विश्वास करो कि वास्तव में मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं सचमुच में करूंगा, मुझे सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। इस करना आज मैं आपको सिखा रहा हूं विश्वास। दूसरी चीज प्रेम। अगर आप सचमुच में यीशु की सेवा करना चाहते हो तो उससे प्यार करो। बाइबल कहती है प्यार करो यीशु से, प्यार करो, प्यार करो। परमेश्वर से क्या करो? प्यार से प्यार मत करो, दुनिया की चीजों से प्यार मत करो, यहां तक कि अपने माता पिता बहनों ज्यादा मस्ती से प्यार। किससे प्यार करते हो? धन से, दौलत से, दुनिया से करना है। अगर उसकी सेवा करना चाहते हो तो खत्म करो, मसीह से प्यार करना चालू करो। नंबर तीन पवित्र जीवन। अगर आप उसकी सेवा करना चाहते हो तो पवित्र जीवन बिताओ। बाइबल कहती है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अगर मेरा परमेश्वर पवित्र है और उसके बच्चे अगर अशुद्ध हैं तो वो कभी भी मुझे खुश नहीं देखेगा, वो मुझसे खुश नहीं होगा और मैं उसे खुश नहीं कर सकता हूं, वो मेरे अंदर बसेगा भी नहीं। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है मेल मिलाप। चौथी चीज क्या है? मेल मिलाप। क्या मेल मिलाप है? बाइबल कहती है कि जब तू वेदी पे आराधना करने, भेंट चढ़ाने आए तो सबसे पहले जा अपने बिगड़े भाई को या लड़ाई झगड़ा करने वाले भाई को या रूठे फूले को मना तवा। आमीन। चौथी चीज, अगर मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं तो मेल मिलाप की सेवा मुझे करना चाहिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मुझे मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 19 से 20 पद। आज मिशन संडे है, आज दुनिया में बहुत से लोग मर रहे हैं, उनका मेल मिलाप करो। आज बहुत से विश्वासी भटक रहे हैं, उनका मेल मिलाप करो और उनसे कहो उड़ाव पुत्र की तरह परमेश्वर के पास वापस आओ, अपने बाप के पास वापस आओ, मन फिराओ और उद्धार पाओ। कितने लोग सचमुच में ये बात समझ गए? मिशन संडे में मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि लोगों को मैं मेल मिलाप करूं और उसने मुझे सेवा के लिए सौंपा है। अगर उसने मेरा उद्धार किया है तो मैं उस पर विश्वास करूं, मैं उससे प्रेम करूं, अपना जीवन पवित्र रखूं और दूसरों का मेल मिलाप करूं। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे अब परमेश्वर के वचन के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु, क्योंकि तूने सचमुच में हमारे जिंदगी में बड़े काम किए हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। तू जीवित और सच्चा परमेश्वर है, तू स्तुति के योग है, तू बड़ाई के योग है, तू प्रशंसा के योग है, तू महिमा के योग है। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा होगा। ब्लेस हो लॉर्ड दिस मोमेंट, टच दिस मोमेंट। हर एक से बात करिए। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने दोनों हाथ उठा करके परमेश्वर को अपने जीवन को सरेंडर कर दीजिए और कहिए प्रभु तूने मेरा उद्धार किया, मेरे पाप क्षमा किए और अगर नहीं किए तो माफ कर दे, क्षमा कर दे, मेरा जीवन को बदल दे। यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए दुआ करते हैं। अंधकार की शक्तियों को डांटते हैं, दुष्ट की शक्तियों को डांटते हैं। प्रभु जी एक एक को छू ले, हर एक जन अपने पापों को मान ले, छोड़ दे और अपने जीवन को पवित्र कर ले। बीमारियां, तकलीफें, दुख, संकट दूर हो जाएं, इनके जीवन की सारी परेशानी दूर हो जाएं। धन्यवाद करते हैं, तू सच्चा और अच्छा परमेश्वर है। तू कभी छोड़ेगा नहीं, तू कभी त्यागेगा नहीं, उनके जिंदगी की हर आवश्यकता पूरी करेगा। जितने लोगों ने वचन सुना उनके अनुसार वो मन फिरा सके, पापों को छोड़ सके, वो तुझ पर विश्वास कर सके, तुझसे प्रेम कर सके, पवित्र जीवन बिता सके, मेल मिलाप की सेवा कर सके। तूने चुना, तूने खरीदा अपने लिए ताकि अब वो तेरी सेवा करें। हे परमेश्वर, कोई भी चर्च को तोड़ने ना दे, कोई भी विश्वासी को भटकने ना दे, कोई भी अन्य जातियों को नरक में ना जाने दे। सबको खींचे, बचाए, परिवार में लाए, तेरे साथ जोड़े ताकि तेरे साथ स्वर्ग जा सके। पिता मेल मिलाप की सेवा तू हमें दे और हम कर सके। यीशु मसीह के नाम से सबको तू आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, तू कभी छोड़ेगा नहीं। इनके साथ हो, रक्षा करे, जाने आने में मदद करे, बीमारियां तकलीफ दूर हो जाएं और हर एक जन का उद्धार हो जाए। यीशु के नाम से जितने भी लोगों ने सचमुच में अपने दान दशमांश के द्वारा प्रभु जी सेवा की, उन्हें तू आशीष दे, उनके अन्न जल पर आशीष दे, उनके अंग अंग की रक्षा कर, सुरक्षा दे। जो बीमार उन्हें चंगा कर। ओ पिता, हमारी प्रार्थना है, हमारे परिवारों में जो बीमार है चंगा कर, ओ हर एक को चंगा कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं,
यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना अपना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस पे बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।